हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं रियाज सर। लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एक एंटीपायरेटिक्स समझाया था जिनका काम होता है फीवर को कम करना, एनाल्जेसिक्स जिनका काम होता है पेन कम करना, एंटी माइक्रोबियल्स जिनका काम होता है इन्फेक्शन को क्योर करना ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीसेप्टिक्स जिनका काम होता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना और ये लिविंग टिश्यू के लिए सेफ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स जिनका काम होता है लिविंग टिश्यू को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, लेकिन ये लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके बाद बेटा हम आए थे एंटीबायोटिक्स पे। आपके पास कॉपी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। आप इस लेक्चर को कहानी के तरह नहीं सुनोगे, आप साथ साथ में कॉपी मेंटेन करोगे, अच्छी तरह से कॉपी बनाओगे और साथ साथ में इन चीज़ों को रिवाइज करोगे। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था। मैंने कहा था उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक कहते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेंगे, जो लिविंग सेल से प्रोड्यूस होंगे एंड आर यूज्ड टू स्टॉप और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उनका काम होता है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंफेक्शन होता है उनको स्टॉप करना या उनको किल करना। उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे और हम उनको यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किल करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। बेटा उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1929 में, वो था पेनिसिलिन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर किस तरह लिखे। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके साथ 4 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे सल्फर है, यहां पे CH3 है, यहां पे COH है, यहां पे नाइट्रोजन है, C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O NH है। आसान सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम पेनिसिलिन कहते हैं बेटा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट गजब के पॉइंट्स में यहां पे बताने वाला हूं, ध्यान देना बेटा। एक एक चीज को आपको कॉपी करना होगा और साथ साथ में लिखना होगा और साथ साथ में रिवाइज भी करना होगा। एंटीबायोटिक्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। एक को हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है बेटा, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 2 तरह के बैक्टीरिया होता है। एक को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, एक को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो दोनों के लिए यूज होंगे, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी यूज होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी यूज होंगे, उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं।
और बेटा वो एंटीबायोटिक्स या वो यूज होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए या वो यूज होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा जो दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी, जो दो में से एक ही कैटेगरी के लिए यूज होंगे, आइदर फॉर ग्राम पॉजिटिव आइदर फॉर ग्राम नेगेटिव, उनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल आपके नीट में बोर्ड में डेफिनेटली पूछी जाती है, इसको याद रखें। सबसे पहले बेटा क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक है बेटा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। सेकंड वन टेट्रासाइक्लिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है बेटा। थर्ड वन ओफ्लॉक्सिन भी बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उन एंटीबायोटिक्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं जो दोनों बैक्टीरिया के लिए यूज होंगे, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी, ग्राम नेगेटिव के लिए भी। वो एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम है जो दो में से एक ही के लिए यूज होंगे। इनकी एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, याद रख लेना, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब एंटीबायोटिक का अलग अलग काम होता है, किसी एंटीबायोटिक का कोई काम है, किसी का कोई काम है। फॉर एग्जाम्पल जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। दिस इज इफेक्टिव फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम यूज करते हैं थ्रोट में अगर इंफेक्शन होगा, लंग्स में अगर इंफेक्शन होगा, ईयर में अगर इंफेक्शन होगा, किडनी में अगर इंफेक्शन होगा, इसको हम न्यूमोनिया के लिए भी यूज करते हैं। किसको बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन को। अब इनका अलग अलग यूज है, कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक काम है, इसी तरह क्लोरमफेनिकॉल का दूसरा काम है। आपको इनके यूजेस याद नहीं रखने, आपको खाली ये याद रखना है कौन कौन सी एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। किसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं और किसको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं, इतना क्लियर है। अच्छा, फर्दर अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया तब उनको हम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप किया, स्टॉप ग्रोथ, तब उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। वो एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे उनको हम बैक्टीरियासाइडल कहते हैं। वो एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा? बैक्टीरियोसाइडल समझ आया, बैक्टीरियोस्टैटिक समझ आया? चलो बताओ जी बेटा, आप बताओ मुझे एंटीबायोटिक्स कहाँ से बनते हैं? सर जो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और किन की ग्रोथ या
किन की ग्रोथ स्टॉप करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। या किन को किल करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उनको हम बेटा एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब डिस्कवर किया था? 1929 में। उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक को हम कौन सा कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरे को हम नैरो स्पेक्ट्रम। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ओफ्लॉक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताओ स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके लिए यूज होता है? न्यूमोनिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अगर थ्रोट की इन्फेक्शन के लिए, ईयर की इन्फेक्शन के लिए, किडनी की इन्फेक्शन के लिए। बताओ वो एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरिसाइडल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। इतना ठीक है? चलो देखो, पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको बताया। अब जो बेटा यहां पे आर है, इसका जब हम आर का वैल्यू ये रखेंगे तब इसको पेनिसिलिन एफ कहते हैं। आर का वैल्यू ये रखेंगे तब इसको पेनिसिलिन के कहते हैं। आर का वैल्यू ये रखेंगे तब इसको पेनिसिलिन एक्स कहते हैं। आर का वैल्यू ये रखेंगे तब इसको पेनिसिलिन वाई कहते हैं। आर का वैल्यू ये रखेंगे तब इसको एम्पिसिलिन कहते हैं। मतलब एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एक्स, के, वाई ये सारे किससे बने होते हैं? पेनिसिलिन से ही। बस हम क्या करते हैं, हम पेनिसिलिन में इस आर के बदले इन को रखते हैं, ये रखते हैं, तब पेनिसिलिन एफ बनेगा, इसी तरह के बनेगा। सर या सर क्या हमें इसको याद करना है? नहीं बेटा, बस ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, चलो ये था हमारा एंटीबायोटिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, इसमें और ड्रग्स को कंप्लीट करेंगे। आप इन चीज़ों जितना कुछ मैंने आपको बेटा पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, साथ साथ में कॉपी मेंटेन करो। ओके।